बोलिए महाकाल महाराज की, गोपाल कृष्ण भगवान की, प्रभु रामचंद्र महाराज की। आज महाराष्ट्र की धरती पर छत्रपति शिवाजी महाराज, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, हमारे लिए तो आज जिस क्षेत्र में आया वहां संत जाटू बाबा, मां अंबा देवी, तुलाराम बाबा, क्या क्या हमारे सब देवी देवता हमारे आदर से जोरदार अभिनंदन करो सभी का नाम लेकर के जो मैंने उल्लेख किया। तुलाराम जी बाबा ने जो कहा तो केवल राम जी ने उसको पकड़ के मुझे पूरा सुना दिया। जोरदार ताली बजाओ भैया, कुछ नहीं छोड़ा है। इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं केवल राम जी, एक एक विषय, और ये मान के कि मैं मुख्यमंत्री के सामने बोल रहा हूं और मैं मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र में पक्की आपकी बात करूंगा, यह आपको आश्वासन दे रहा हूं। आपने अपने इस क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा होमवर्क किया, एक एक बात आपने कही है। मैं मंच पर मौजूद हमारे वरिष्ठ नेता प्रभुदास जी, कहाँ है प्रभुदास जी? देखो आप अभिनंदन करो प्रभुदास जी का। सुनील जी कहाँ है? बांध छोड़े, क्या है? बांध जोड़े, जोरदार अभिनंदन करो सुनील जी का भी। भैयालाल जी मावस्कर, आपका भी अभिनंदन है। अप्पा जी पाटिल, कहाँ है अप्पा जी? वाह, अप्पा जी ने बिल्कुल ठोक के बंदूक की टाक 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 गोली की तरह बातों दिया, क्या आनंद आया, वाह। नामदेव यवले जी, कहाँ है नामदेव जी? जोरदार अभिनंदन करो अपने को। सारे काले बाल में एक ही सफेद वाले बैठे वरिष्ठ नेता। क्षमाबाई, क्षमाताई, क्षमाताई का प्रणाम। दुर्गाताई, दुर्गाताई आपको भी प्रणाम। सारिकाताई, वाह। और लीलाताई, वाह। जोरदार अभिनंदन करो अपनी बहन जी यहाँ बैठी। हमारे मध्य प्रदेश के कालू सिंह ठाकुर जी, जोरदार ताली बजाओ कालू भैया के लिए। 2 महीने से आपके बीच अनथक रूप से सेवा कर रहे हैं और विधायक होने के नाते भी एक उनके पास जवाबदारी है अपने धार जिले के अंदर एक विधानसभा की, लेकिन महाराष्ट्र में भी मध्य प्रदेश की तरह ये लाडली बहना का लाभ मिलना चाहिए, इस अभियान को चला रहा। जोरदार अभिनंदन करो। राजा ठाकुर, अज्जू ठाकुर, जोरदार। पूरे मंच का नाम तो बहुत सारे लिख दिया, आपको सबको प्रणाम करता हूं। मान लीजिए भैया सभी यहां से बात, जोरदार ताली बजाओ सभी के लिए, कुछ बचेगा नहीं। यहां मेलघाट अमरावती की सभा में आपने कहा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, तो हमारा तो मध्य प्रदेश हो महाराष्ट्र हो, ये 2 सगे भाई की तरह मुझे इस बात का आनंद है जब भी देखता हूं। महाराज शिवाजी अंबेडकर साहब सबके माध्यम से इस मध्य प्रदेश के अंदर, और अंबेडकर जी से तो डबल रिश्ता हमारा, वो हमारा जन्म स्थान महू के पास है, आपके इस धार जिले से लगे हुए बेल्ट में, और आपने महाराष्ट्र में आगे बढ़ करके दीक्षा ली, कई सारे आंदोलन किए पूरे समाज को जागृत करने का। अंबेडकर जी ने संविधान की रचना की, संविधान से पीछे जाकर के देखो, लगातार इस कमजोर वर्ग के लिए सच्चे अर्थों में लड़ाई लड़ी, और जब इस लड़ाई को और पीछे ले जाते तो पीछे जाके कहां टिकेगी? ये पीछे जाके टिकेगी भगवान गोपाल कृष्ण भगवान राम के पास जाकर। समाज के वनवासी, आदिवासी, गरीब लोगों के बीच भगवान ने अयोध्या त्याग दी प्रभु राम ने, लेकिन उनको स्थान कहीं मिला तो हमारे इस समाज के बीच से लगा करके मध्य प्रदेश के चित्रकूट धाम में 11 साल उनने गुजारे, ये हमारा सौभाग्य है। अच्छे अच्छे धनवान, पैसे वाले, महत्व वाले लोग, बड़े बड़े ओहदे वाले, वो सब अपनी जगह रह गए, लेकिन भगवान राम ने भी क्या निभाया, आनंद आता हमको।
जब रावण जैसे महाशक्तिशाली सत्ताधीश को भी मारने गए तो ये जो प्रेम जब से पाया था आदिवासी वनवासी, अरे इनको तो छोड़ो, जंगल के जानवरों को भी लेकर के चल पड़े प्रभु राम आनंद के साथ। और वो रिकॉर्ड बनाया है कि 17 लाख साल हो गए लेकिन दशहरा आए और कोई मरे नहीं मरे, रावण जरूर मरेगा पक्के, ये सबको मालूम है। मार मार के रावण कितनी बार मरा होगा वही जाने, लेकिन हमारा ये पुरुषार्थ पराक्रम का त्योहार दशहरा आते ही बच्चे बूढ़े जवान सब आनंद में डूबते हैं, क्योंकि वो दौर ही ऐसा था। और वो नहीं, उसके बाद भगवान राम कृष्ण रूप में आए और कृष्ण रूप में आकर के भी कंस ने तो सब प्रयास कर लिए कि भगवान का जन्म ही नहीं हो। कितना अत्याचार किया, क्या क्या नहीं किया उसने, माता पिताओं को जेल में डाल दिया। बच्चा पैदा हो तो 8वां नंबर था बात, कोई बच्चे को भी मालूम है कि 1 2 3 4 7 8 8 किसको कहते हैं। और एक बच्चे के जन्म होने में 9 महीने का समय, बीच में सब मिला के 20 साल का गेप देता, लेकिन कितना गंदा आदमी था। उसने तो जो बच्चा पैदा हुआ उसको काल के समान मौत दिखती थी। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है, भगवान ने भी पैदा होने के बाद एक एक बात से हिसाब चूकता किया है। यह है हमारे यदुनंदन गोपाल कृष्ण भगवान जी, सबका मनोबल बढ़ाते हुए, सबको साथ लेकर के कितने प्रकार की लीलाएं उनने की है। आनंद आता याद करके ही। क्या कोई कल्पना कर सकता है कि स्वर्ग के राजा इंद्र से कोई लड़ेगा? कहां इंद्र स्वर्ग में, लेकिन सब साथ होते हैं। तो भगवान का भरोसा इस साथ पे था, विश्वास में। इंद्र से टकरा गए और इंद्र को भी पानी पिलाया। ये है गोपाल कृष्ण, और गोवर्धन पर्वत उठा के आनंद ढाया। इसीलिए हमारी गोवर्धन पूजा, दिवाली तो सच्चे अर्थों में पैसे वालों की मनती होगी अमावस के दिन, ये तो पूरी दिवाली मनती है अपने गोधन के साथ गोवर्धन पूजा कर करके। ये आनंद में पूरा देश डूबता। और इसकी जब मैं वर्णन करता हूं, आपके बीच बात कर रहा हूं कि ये हमने धर्म के मार्ग पर हमारी सनातन संस्कृति की बात करके विषय निकालते हैं, तो जैसे ही बात निकालते कांग्रेसियों की छाती पे सांप लौटने लग जाते हैं। वो कहते हैं धर्म की बात क्यों करते हो, धर्म की बात क्यों करते हो। अब आप बताओ, अपन धर्म की नहीं करें तो क्या अधर्म की करें? तुम तो कभी करते नहीं हो, तुम्हारा तो विश्वास ही नहीं है। आप बताओ, इतने लोग बैठे हो, आज जनवरी से लेकर आज तक भगवान राम का मंदिर का गर्भगृह में प्रवेश हुआ, पूरा देश आनंद में झूमा, पूरी दुनिया में दिवाली बन गई, सब आनंद और मस्ती में छाए 500 साल के संघर्ष के बाद। लेकिन सब वहां थे, उस आनंद में नहीं थे तो ये कांग्रेस ही नहीं थे। इनके घर के अंदर ये अपने आप को छिपा के बैठे थे, कबर बिज्जू बना करके कबर के अंदर जाके बैठे थे। आप बताओ, भगवान राम ने क्या बिगाड़ा? लेकिन इनको राम पसंद नहीं है। इनको राम पसंद नहीं तो राम नाम सत्य करो इनका। हम क्या करें? भगवान राम का मंदिर तो बन ही गया है, वहां आनंद आ गया है। आपके चाहने न चाहने से धन्यवाद दो सुप्रीम कोर्ट का, जिनने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया और वह मंदिर बना के आनंद छाया। जब बोलना है, बहन बोल रही तो ऐसी आवाज लगाओ कि ये ऐसा लगे कि हाँ, ये जन समुदाय के बीच मनुष्यों का समुद्र आया हुआ है। जय जय श्री राम। तो ये चुनाव इस बात का है, इस चुनाव के माध्यम से हमारी संस्कृति भी बचाना पड़ेगी, हमारी समस्या भी हल होगी। हमारी बहनों के लिए आप बताओ, कोई सोच सकता था? बहन बेटी के हाथ में पैसा गया। हमारी योजना जब चालू हुई, कांग्रेसी पहले दिन से कह रहे थे अभी देंगे, फिर देंगे ही नहीं, देंगे तो पैसे कहां से लाएंगे, सरकार चलाएंगे तो विकास का क्या होगा। अरे भूखे नंगे की तरह क्यों बात करते हो भाई?
तुम तो सबका खा गए, तुम्हारे पास तो कुछ था ही नहीं। इनके पेट में भरा, 5-5 पीढ़ी हो गई, लेकिन आज भी भूखे के भूखे। और हम जब बहन बेटी को देने गए तो इनकी आंख में आता है जैसे मिर्ची डाल दी हो इनकी आंख में। अरे सुन लो कान खोल के कांग्रेसियों, एक एक बहन को पैसा देंगे और आप तो और भाग्यशाली हो। हमने 1000 रुपए से शुरू करा, अभी 1250 तक बढ़ा है। आप तो पहले से ही 1500 लेने लगे। जोरदार ताली बजाओ अपनी बहनों के। महाराष्ट्र को महाराष्ट्र ऐसे ही नहीं कहते। जो करता है ठोक के करता है और थोड़ा अच्छा ही करता है। और अभी बताओ 2100 देने वाले हैं। तुम जल्दी जल्दी करोगे तो हमको भी बढ़ाना पड़ेगा। चिंता मत करो, हम भी बढ़ाएंगे। आपकी हवा हमारे तक भी आती है। इधर की हवा उधर, उधर की हवा इधर, तो ये होना ही चाहिए। गलत क्या है? अरे माता बहनों के हाथ में पैसा जब कभी भी जाए, वो एक एक रुपये का सही और सदुपयोग करना जाने। नारी सशक्तिकरण की दिशा में परिवार के बाल बच्चों के लिए माता बहनों से बढ़कर हमारी संस्कृति किसको याद करेगी? हम तो इतने संस्कृति को मानने वाले लोग, 200 से ज्यादा देश है दुनिया में। कोई अमेरिका माता बोलता है कि इंग्लैंड माता बोलता है? एकमात्र देश भारत है जो बोलता है भारत माता की। तो हम तो अपनी वसुधा को, इस पृथ्वी को भी माता मानते हैं, हमारी इस देश को भी माता मानते हैं। और तो भगवान को भी उनकी जय बोलने के पहले सीताराम, राधे कृष्ण, हमारी माता बहनों का आगे नाम लगाते ही ऐसा आनंद आता कि पूछो मत। हमारी माता बहनों ने हमारे परिवार परंपरा को, कुटुंब परंपरा को जो सम्मान दिया है, ये कांग्रेसी कभी नहीं समझ पाएंगे। इनको बांग्लादेशी घुसपैठिए कहिए, इस देश में कम पड़ रहे हैं, वहां से लाके ढूंढ रहे हैं। और वो आकर के क्या कर रहे हैं? हमारे आदिवासी भाई बहनों के बीच, हमारे ओबीसी भाई बहनों के बीच, उनकी बेटियों से, उनकी बहन बेटी को छेड़ते हैं, उनकी इज्जत लूटते हैं, लव जिहाद करते हैं और उनसे शादी करके उनका दूसरा षड्यंत्र चालू होता। हमारे देवस्थान खतरे में पड़ते। ये संकट पैदा करने का काम किसी के है तो कांग्रेस और इनके साथ वालों के साथ। हमारे भोले भाले लोगों ने क्या बिगाड़ा? हम तो कहीं किसी का आक्रमण करने गए नहीं, हमने तो कभी किसी में प्रश्न उठाया नहीं। ये सारे पाप करने के लिए कंस का काल भी कम पड़ जाए, ये कांग्रेस उसकी भी बाप है, उससे आगे जाने वाली। हम सबको याद रखना है। और इस चुनाव की बेला में जब मैं बात कर रहा हूं तो कल भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है। एक बार जो जयकारा उनका भी लगाओ, बोले भगवान बिरसा मुंडा की।